Now I'm going to discuss with you a topic, rule of law. Rule of law को अगर उर्दू में हम तर्जुमा करें तो इससे मुराद है लॉ की हुक्मरानी। कहा जाता है नो वन इज अबव द लॉ। इससे मुराद ये है कि एक मुल्क में कोई भी सिटीजन जो है वो लॉ से अबव नहीं है, बल्कि वो लॉ के ताबे है। एक सिटीजन किसी भी स्टेटस का है, किसी भी रेस का है, किसी भी क्रीड का है, वो लॉ के ताबे है, वो लॉ से अबव नहीं है। आइए मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी एडिशन 9th जो है उसको पढ़ते हैं। रूल ऑफ लॉ मीन्स supremacy of law as opposed to arbitrary power. Black's Law डिक्शनरी कहती है रूल ऑफ लॉ से मुराद है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एज अपोज टू आर्बिट्रेरी पावर। यहां पर ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी बता रही है कि रूल ऑफ लॉ से मुराद है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ जो है उसका जो ऑपोजिट है वो आर्बिट्रेरी पावर है। इसका मतलब है आर्बिट्रेरी पावर जो है वो सुप्रीम नहीं है, बल्कि रूल ऑफ लॉ जो है वो सुप्रीम है। आर्बिट्रेरी पावर क्या है, आइए देखते हैं। आर्बिट्रेरी पावर मीन्स पावर टू सैबोटाज द लॉ and to take decision on the basis of personal preferences. Ladies and gentlemen, arbitrary power एक ऐसी पावर है जो कि लॉ के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको सैबोटाज कर देती है, और जो डिसीजंस जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल प्रेफरेंसेस लिए जाते हैं। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो आर्बिट्रेरी पावर को नहीं मानता, बल्कि वो ये कहता है कि हर कोई शख्स जो है वो लॉ के ताबे है एंड नो वन इज अबव द लॉ, और आर्बिट्रेरी जो पावर है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। नाउ वी प्रोसीड ऑन टू डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ बाय एरिस्टोटल। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, रूल ऑफ लॉ मीन्स रूल ऑफ डिवाइन or natural law as opposed to rule of law promulgated by human rulers. एरिस्टोटल कहता है कि रूल ऑफ लॉ से मुराद है डिवाइन और नेचुरल लॉज का रूल, एज अपोज टू वो लॉज जो कि इंसान ने प्रोमलगेट किए हैं। इस जगह पर एरिस्टोटल ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है प्रोमलगेटेड, आइए मैं उसका मीनिंग आपको बताता हूं। प्रोमलगेटेड से मुराद है पुटिंग द लॉ इनटू फोर्स। तो एरिस्टोटल बड़ा क्लियर है और कहता है कि रूल ऑफ लॉ से मुराद डिवाइन लॉज का रूल है और नेचुरल लॉज का रूल है, और वो लॉज जो कि इंसान ने बनाए हैं, जो प्रोमलगेट किए हैं, वो यहां पर कोई रेलेवेंस नहीं रखते। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है, दैट इज कॉन्सेप्ट गिवन बाय ब्रैक्टन। ब्रैक्टन कहता है इन द 13th century he said that the world was governed by law, human or divine, and the king was subject to God and to the law because the law makes him king. ब्रैक्टन बड़ा एनलाइटेंड फिलोसोफर ऑफ लॉ है। वो ये कहता है कि जो वर्ल्ड है वो गवर्नड हो रहा है 13th century में ह्यूमन लॉज और डिवाइन लॉज के तहत, और ये जो किंग है वो डिवाइन लॉ के ताबे है, और जो लॉज इंसानों ने बनाए हैं उसके ताबे है। इट इज ऑल्सो सेड that rule of law means preclusion of arbitrary action on the part of rulers
Another sense in which rule of law may be used is that all citizens are in parliamentary democracy to obey the law unless changed by due process. कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हर कोई शख्स जो है वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेगा. कोई भी शख्स अबव द लॉ नहीं है, लेकिन अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत किसी भी शख्स को अबव द लॉ किया गया है तो वो एज पर लॉज और एज पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किया जाएगा. Ladies and gentlemen, the rule of law has given the philosophy to curb the government's power and to keep it within bounds. It has provided touchstone to judge and test administrative law prevailing in the country at a given time. Beyond doubt, rule of law means no one is above the law. Traditionally, rule of law denotes absence of arbitrary powers, and therefore one can denounce increase of arbitrary or discretionary power.